और उसूलों पे जहां आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अकेलेपन से परेशान लोग हमेशा याद रखें, अकेले होना और अकेले रोना इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत है। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। तैयारी कभी छोड़ना ही नहीं है। आप अगर ग्रेजुएशन करके या इंटर पढ़ के घर बैठ गए रहते ना, तो अभी जिस लेवल पे हैं इससे भी नीचे रहते कि नहीं रहते। इसलिए तैयारी छोड़ना ही नहीं है। और हम लोग से कोई हमसे एक आदमी पूछे कि सर आप अपना अभी के हिसाब से आप अपने आप को क्या समझते हैं, कहता आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। मैं इस समाज का एक विद्यार्थी हूँ। जाते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा, टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा। साहब पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही है गलत? कितने सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रही है, कितने सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय में घास जमे हुए, कॉलेज में प्रोफेसर दिखता नहीं है, क्लास लेता नहीं है, और मुझे घंटा डर नहीं लगता ये सब बोलने में। कितने ईमानदार लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं या नौकरी की चाह रखते हैं सरकारी नौकरी की, ये वही लोग हैं जिनको आराम से जीना है साहब, जिनको आराम से पैसा कमाना है साहब। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। जब तक ये बात पेरेंट्स नहीं समझेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। 90% जो बच्चे मुझे मिलते हैं जो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, उसमें एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा बहुत रोल तो है ही, पर उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को ये समझने की कि आपका बच्चा है, उसके ऊपर भरोसा रखो। अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रख के एक बार बोल दो कि बेटा तू कर लेगा, हो जाएगा तेरे से। इतना कोई बोल दे तो काम बन जाता है। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुई है जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या आता है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट कि जो तुम लाइफ में बनना चाहते हो वो बन गए तो, जो तुम्हारे सपने हैं अगर वो हकीकत में बदल गए तो, वो पैसा, पावर, रुतबा जो तुम्हें कमाना है वो तुम्हारे पास आ गया तो क्या दिन होगा वो सोचना बंद, करना शुरू आज से, अभी से। अगर चाहते हो मेरे दोस्त कि आने वाला इतिहास आपको याद रखे, तो आपको वर्तमान में एक संकल्प के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा जिस काम से आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से आपको जानना शुरू कर दे। सिर्फ सपनों से काम नहीं बनेगा बेटा, जी तोड़ जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करिए बेटा, अपने सपनों को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर लिए कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए एक सपना बन जाए।
भगवान ने ना ऐसे मस्त हेयर स्टाइल दिया तुम्हें, तो थोड़ा सा हटाओ। उसके नीचे एक हड्डी है, उसको बोलते हैं क्रेनियम, उसको हटाओ। उसके नीचे लेयर्स हैं, उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। 3 तरीके की होती है, प्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड मैटर, पिया मैटर। उन तीनों लेयर्स को हटाओ, वहां से एक ब्रेन निकलेगा, उसको चलाओ थोड़ा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय। आखिरी मौका है, आखिरी चांस है, लग जाओ। 10-15 दिन भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त, कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब। सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर लग गया ना तो 10-12 घंटे अब तुम फोड़ के आओगे, बोर्ड का एग्जाम फोड़ के आओगे। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम्हारी लाइफ में तुम एकदम नाकारे हो, कुछ नहीं हो, याद रखना तुम वो स्पर्म सेल थे जो कि मिलियन में से रेस जीता था। इस बात को याद रखना हमेशा। ये चीज तुम सीखो। अगर तुम्हें राजा बनने का सपना है तो थोड़ा सा अकेला रहना सीखो। 10 घंटा दिन का जिस दिन तुम खुद को देने लगोगे, खुद को 10 घंटा, 6 महीने के अंदर तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप, कोई डिस्ट्रैक्शन बेटा तुम्हारे करियर से, तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के काम तो तुम्हारा करियर, तुम्हारी सक्सेस ही आने वाली है। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। तुम कोई से भी क्लास में हो, एक चीज सब बच्चों में कॉमन है, यहाँ पे हर बैठा बच्चा एक सपना जरूर लेके बैठा है। सही बात है? क्या आप सभी बच्चे सपना देखते हो? चलो अब सच बताना, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो? याद रखना बेटा, जो आपने सपना देखा है उसको पूरे करने की जो हिम्मत है वो आपको ही दिखानी है, मेहनत आपको ही करनी है। बट आप अकेले नहीं हो, मेहनत सपना आपका है, मेहनत हम दोनों मिलके करेंगे। मेहनत आप भी करो और PW भी आपके साथ करेगा। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे, इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडर? मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का, आप कितने कलाकार हो, बुद्धिमान क्यों ना हो, क्वालिटी वाइज क्यों ना हो। हाँ, अगर आपके आसपास के 5 लोग, आपके दोस्त 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ 6 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा। आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में, जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है। एक सपना पागल कर देता है, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है।
अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। शट डाउन इंस्टाग्राम, शट डाउन रिलेशनशिप्स। हमें लगता है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अबे यार है इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं, लेकिन 15 दिन अगर कोई तेरा इंतजार नहीं कर सकता तो उसके साथ तू 50 साल बिताने की सोच रहा है। और मेरी बस एक लाइन है आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें। परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। ये यहाँ एक होता है ना एक्सीलेटर, वो सीढ़ी आती है ना आजकल जिसपे खड़े रहने से ही आप आती है कि नहीं ऐसी सीढ़ी, एक्सीलेटर आती है ना ये। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीढ़ी पे ऐसे खड़े होते हैं जैसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम ही ले चलो। भाई तू भी तो 2-4 कदम उसमें रख सकता था, 2-4 कदम रख लेता तो जल्दी पहुंच जाता। जब सिस्टम काम कर रहा हो तो इंसान को आराम नहीं करना चाहिए, 10 गुना और ज्यादा काम करना चाहिए ताकि और तेजी में पहुंचे। लाखों लोग आपका कंपटीशन नहीं है, आपको गलत लगता है। पता है तुम्हारा असली कंपटीशन कौन है? तुम्हारे आलस, कंफर्ट जोन, इनकंसिस्टेंसी, डिस्ट्रैक्शन और गंदा माइंडसेट। इनको जीत लिया ना तो दुनिया जीत जाओगे, समझे? मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। अरे बहुत हो गई बड़ी बड़ी बातें, कमाओ ना पैसे, इतने पैसे कमाओ कि बैंक में नाम आए, इतने सक्सेसफुल बनो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारी पूरी खानदान, पूरी कॉलोनी, पूरा शहर जाना जाए। और अगर नहीं भी हो रहा ना ये, तो इतनी मेहनत करो कि जिस दिन आखिरी सांसें गिन रहे हो कोई रिग्रेट ना बचे मन में, ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे लड़ो ना यार, जीतोगे तो मजा आएगा और हारोगे भी ना तो ये मन में एक संतुष्टि रहेगी कि हारे तो भी लड़कर। सबसे मेन हैक है भूख लाओ अपने अंदर, उसके लिए पागलपन लेके आओ। जिस गोल के लिए तुम पागल हो रहे हो, जिस गोल के लिए तुम पीछे पड़े हो, जिस दिन वो पागलपन आ जाएगा ना, सारे हैक भाड़ में गए, अपने आप हर चीज ट्रैक पे आ जाएगी। जीवन में तकलीफ लगे तो एक बार उस इंसान को देखना जिसे आप अपना पिता कहते हैं, और जरा देखिएगा वो इंसान किसके लिए काम किया है। उसको बस गौर से 2 दिन पिताजी की एक्टिविटीज पर नजर रखिएगा कि ये इंसान किसके लिए काम करता है। घर से बाहर जाना, कमाना, घर को ले आना, आपको समझ में आएगा इस इंसान ने सब कुछ किया अपने सिवा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पुराना घाव भर जाए तो उसे छूना बंद कर दीजिए। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा ले। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। बड़े नादान हैं आप, जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। इस दौर में अगर आप दूसरे से वफा खोजते हैं तो बड़े नादान हैं आप, जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। हमेशा याद रखिए, संघर्ष में आप अकेले ही रहेंगे, काफिला तो सफलता के बाद आएगा। मंजिल का पता नहीं पर रास्ता सबको सिखाई देता है, और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो। राइट। के चले जाने से जिंदगी अधूरी नहीं होती, लेकिन सच ये है कि लाखों के मिल जाने से भी उस शख्स की कमी पूरी नहीं होती। जिंदगी की पिच पर ध्यान से खेलिए, क्योंकि आपके सबसे करीब खड़े लोग ही अक्सर आपकी स्टंपिंग करते हैं। आज आप जिसे सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो मुफ्त में भी मिलेंगे तो आपको मंजूर न होंगे।
जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आई, जैसे नाम चेक किया, तुम्हारे पापा के नाम, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की